नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। मुल्क में इन दिनों अगर चर्चा है तो इसी बात को लेकर है कि कोरोना कमजोर पड़ गया है या फिर से वापस में मजबूत हो सकता है। हालांकि कोरोना ने बहुत ज्यादा जानें ले ली हैं और आजकल भी जो कोरोना से अमवात हो रही है वो कभी भी 500 या 600 से कम नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी चर्चा है वो दूसरी चर्चा इस बात को लेकर है कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में जो चुनाव होने हैं, इस चुनाव में नतीजा क्या आएगा। चूंकि कोरोना की वजह कर बहुत रिवायती तौर पर तशहीर नहीं हो पा रही है, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही हैं, सोशल मीडिया पर जंग है। इन सब के बीच जब चुनाव में मुद्दों की कुछ पार्टियों को तलाश है, जब उन्हें लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए जिसके सहारे से चुनावी वैतरणी, जिसे आमतौर से हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, वो पार कर ली जाए, यानी चुनाव में जबरदस्त कामयाबी हासिल कर ली जाए। इसी दरमियान किसानों ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी है। जी हां, आपको मालूम होगा जिस तरह 21 नवंबर को गुज़िश्ता साल वजीर आजम ने खुद आकर इस बात का ऐलान किया था कि वो 3 ज़राई कवानीन जिसको लेकर किसान तकरीबन 1 साल से जायद अरसे तक लगातार दिल्ली की अलग अलग सरहदों पर, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में और भी दूसरे इलाकों में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में इसको लेकर एहतजाज कर रहे थे। तो वजीर आजम ने नवंबर 21 पिछले साल आकर यह कहा था कि हम इन तीनों कानूनों को वापस ले रहे हैं, यानी मरकजी हुकूमत वापस ले रही है। शायद हमारी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई कि हम जो थोड़े किसान हैं उन्हें समझा नहीं पाए। बहरहाल उसके बाद यह बात हुई कि अब ये वापस चले जाएंगे, लेकिन वो किसान वहां जमे रहे। फिर बात आई कि मरकजी हुकूमत से प्रपोजल आया है, फिर मुआहदे तय हुए, रजामंदी हो गई और यह तय हो गया कि बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिनमें अहम था एमएसपी की गारंटी। दूसरा, जो इस तहरीक के दौरान दिल्ली या जहां कहीं भी किसानों के खिलाफ जितने भी मुकदमात दर्ज हुए थे उनकी वापसी का मुतालबा। 2-3-4 बहुत अहम मुतालबात थे, अहम, और उन पर रजामंदी हो गई है और इसलिए किसान वापस चले गए थे। लेकिन किसानों ने एक बार फिर आवाज बुलंद की है, यह कहते हुए कि हमारे साथ यानी किसानों के साथ विश्वासघात हुआ है। क्या उनकी बात सही है? क्यों किसान तंजीमें ऐसा कह रही हैं? इसी पर अगले आधे घंटे बातचीत। जो भी दिल्ली में वादा किया भारत सरकार ने, उस वादे को पूरा करें। पूरे देश में जहां जहां पे भी आंदोलन के दौरान पर्चे दर्ज हुए हैं, वे पर्चे वापस लें, ये समझौते में है। आवारा पशु पे एक पूरा कानून बने तो पानी किसान को फ्री हो। तो आइए अब आपको हम बता दें कि हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान जुड़े हैं इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। हमारे साथ हैं अनुज सिंह, जो किसान लीडर हैं और जिनका ताल्लुक भारतीय किसान यूनियन से है। अनुज सिंह साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास डिबेट में। मुहिबुल हक साहब हैं, प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस, AMU, समाजी मौज़ूआत पर गहरी पकड़ रखते हैं, अच्छा तज्जिया करते हैं। संजय चोकर हैं, तर्जुमान कांग्रेस, और प्रोफेसर असफर शमसी, तर्जुमान BJP। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि राकेश टिकैत, जो BKU के लीडर हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के भी सदस्य हैं, तर्जुमान हैं, उनका बयान हम लोग जरा सुन लें। कुछ 1 मिनट से भी कम का बयान है कि क्या असल मांग है, क्यों इस बात को लेकर किसानों ने फिर से आवाज बुलंद की। फिर मैं बारी बारी अपने तमाम मेहमानों के पास आता हूं। बयान सुनते हैं राकेश टिकैत साहब का, जो उन्होंने कुछ घंटों कबल दी थी। हमारा यह है कि जो भी दिल्ली में वादा किया भारत सरकार ने, उस वादे को पूरा करें। वो MSP पे गारंटी कानून बनाने की बात हो, पर्चे वापसी की बात हो, वो चाहे राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश और हरियाणा हो, पूरे देश में जहाँ जहाँ पे भी आंदोलन के दौरान पर्चे दर्ज हुए हैं, वे पर्चे वापस लें, ये समझौते में है। आवारा पशु पे एक पूरा कानून बने जो फसलों को नुकसान करते हैं। बिजली के रेट कम हो। हरियाणा में 15 रुपये है बिजली का रेट, उत्तर प्रदेश में 175 है, तो बहुत अंतर है। ये रेट कम होना चाहिए। पंजाब फ्री है तो पानी किसान को फ्री हो।
और आइए अब हम सीधा रुख करते हैं अपने मेहमानों का। अनुज सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप किसान तंजीमों को यहां हमारे इस शो में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस बात को लेकर आप ये कह रहे हैं कि किसानों के साथ विश्वासघात हुआ है? अनुज सिंह साहब को मेरी आवाज मिल रही है? अनुज सिंह साहब को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है गालिबन। मैं दोबारा हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है। मैं ये कह रहा था कि किस बात को लेकर आप ये कह रहे हैं कि किसान तंजीमों के साथ, किसान बिरादरी के साथ विश्वासघात हुआ है? क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि भारत सरकार के साथ जो हम लोगों का समझौता हुआ इस आंदोलन को स्थगित करने से पहले जी, उसमें 6 बिंदुओं पे जो हमारा समझौता हुआ वो किसी एक बिंदु पे भी आज तक सरकार ने अपने तक कोई लेटर इशू नहीं किया किसी राज्य सरकार को। जैसे मुकदमे वापसी की हम बात करें पहले, तो मुकदमे वापसी के लिए सरकार ने कहा था कि जितने भी मध्य प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, हरियाणा सरकार है, राजस्थान की सरकार है, हिमाचल की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, इन 6 स्टेट की सरकार ने सहमति दिया है कि हाँ, हम आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस ले लेंगे। इस बात पे सहमति बनी थी। भारत सरकार ने भी कहा था कि हम उनसे आग्रह करेंगे, उन्हें एक लेटर इशू करेंगे कि मुकदमे, इस आंदोलन के दौरान जितने भी मुकदमे दर्ज हैं उन्हें वापस लिया जाए। लेकिन आज 1.5 से 2 महीने का समय बीत गया। भारत सरकार की तरफ से संबंधित राज्यों की सरकारों को एक भी सिंगल लाइन ऐसा लिख के कहीं नहीं दिया गया कि हाँ, इस आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हैं उन किसानों के मुकदमे आप वापस लो। तो ये वादा खिलाफी सरकार ने किया। इसके साथ जो लखीमपुर घटना हुई, लखीमपुर घटना में कहा गया था कि जो भी जख्मी लोग हैं उनको 10 लाख रुपए का कंपनसेशन गवर्नमेंट देगी विद इन 10 डेज। लेकिन आज कम से कम 4 महीने हो गया लखीमपुर घटना को, 10 लाख तो छोड़िए, 10 रुपया तक नहीं दिया गया। यह भी कहा गया था कि अजय मिश्रा टेनी की अगर मौजूदगी के सबूत वहां मिलेंगे तो अजय मिश्रा टेनी जो है वो इस्तीफा देंगे, अगर उनके लड़के का मिलता है तो आशीष मिश्रा का। एसआईटी की जांच हो गई, पुलिस की जांच हो गई, और भी एजेंसियां जो जांच कर रही थी सबने अपने चार्जशीट में फाइनल रिपोर्ट लगाई है। ये रिपोर्ट लगाया है कि आशीष मिश्रा टेनी मौके पे मौजूद था, उसकी मौजूदगी में ही किसानों को गाड़ियों से कुचला गया। वहां जो फायरिंग की गई उसके बुलेट के सेल मिले हैं, जो उसके पिस्टल और उसके राइफल के बैलिस्टिक जांच में सही पाए गए हैं। तो अब सरकार अजय मिश्रा को, टेनी को क्यों नहीं बर्खास्त कर रही है, क्यों नहीं उनकी अरेस्ट कर रही है? ये सब चीजें जो सरकार ने जितने वादे किए थे, सरकार तो 7 साल से वादे कर रही थी यार, ये सब वादों पे वो फेल हुई है, उसने झूठ बोला है। लेकिन लिखा पढ़ी में भी सरकार जब झूठ बोलेगी तो ये विश्वासघात सीधे सीधे कहलाएगा। ठीक है, मैं आपके पास फिर आता हूं। पहले बाकी मेहमानों से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। बीजेपी के हमारे साथ अजफर शमसी मौजूद है, कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है संजय चोकर साहब। संजय चोकर साहब, क्या किसानों का अब ये कहना कि किसानों के साथ विश्वासघात हुआ है, वादा खिलाफी हुई है, धोखाधड़ी हुई है, क्या कुछ इसका कोई माने मतलब अब रह गया है, कोई टाइमिंग है, इसका कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, अभी आपने टिकैत साहब की भी बात सुनी और आपने भी पूरे इस घटनाक्रम को पूरी तरीके से बताया लोगों के सामने। तो और अभी प्रवक्ता जो है किसान यूनियन के, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि किन मुद्दों पे बात हुई थी और वो मुद्दों पे सरकार कैसे फेल हुई है। तो ये बिल्कुल साफ हो गया है आज कि ये सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है किसानों के साथ, बहुत बड़ा झूठ बोला है। पहले ही किसान, देखिए, जब ये आप पूरा प्रकरण देखेंगे तो पहले किसान सरकार पे भरोसा करने को तैयार नहीं था। उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने, कुछ देश के लोगों की बात सुनी किसानों ने और अपनी सहमति बनाई कि भाई चलो ठीक है, प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं तो शायद ये ठीक होगा। और किसानों ने भरोसा किया। कुछ मुद्दे थे, एमएसपी की बात थी, आप केस वापसी लेने की बात थी, जो 700 से ज्यादा लोग मरे, उन लोगों को मुआवजा देने की बात थी। देखिए, आप अगर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आपने अपनी बात रखी थी और पंजाब में जो भी किसान वहां पे शहीद हुए, यहां पे उन लोगों को मुआवजा दिया और उसके बाद 152 लोगों को नौकरी दी। इसी तरीके से अगर
बीजेपी सरकार अपने वादे जो इन्होंने किए थे पूरी तरीके से निभाती तो आज ये नौबत ही ना आती। आज और ये ऐसा नहीं था, इन्होंने किसानों को सोच के ये बातें नहीं मानी थी। इनको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, पंजाब का चुनाव आ रहा है, तो 5 बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट थे, उनको देख के इन्होंने ये सारे कानून वापस ले लिए। और ऐसा नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं है, किसान भी बेवकूफ नहीं बनने वाला है। आप देखना, चुनाव से पहले अगर ये बीजेपी सरकार किसानों के साथ धोखा करती है तो आने वाले इन 5 स्टेट में जिस तरीके से बाई इलेक्शन में लोगों ने 29 एमएलए के बाई इलेक्शन थे और 3 लोकसभा के धूल चटाई थी बीजेपी को, और उसके बाद इन्होंने कानून भी वापस लिए और डीजल और पेट्रोल के रेट भी कम करे। इसी तरीके से 5 स्टेट में जनता इनको जवाब देगी। ठीक है, अजफर शमसी, तर्जुमान बीजेपी हमारे साथ मौजूद। अजफर साहब, क्या कहना चाहेंगे? किसान तंजीमें कह रही हैं कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, सीधा निशाना आप पर है। देखिए, बोलने के लिए तो कोई भी बात बोल सकते हैं। यह सरकार और देश के हमारे मकबूल वजीर आजम मोदी जी ने इन बातों को महसूस किया, जो किसानों की समस्याएं थी, किसान जिस चीज के लिए आंदोलन कर रहे थे, और उन्होंने उनको वादा किया कि मैं करूंगा, और वो सरकार अपनी बातों पर कटिबद्ध है। सरकार ने जब अब किसान की आड़ में बहुत सारे लोग उस आंदोलन को कंटिन्यू कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये अलग बात है, लेकिन मास किसान जो थे, जब मोदी जी ने कह दिया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कह दिया, तो उनकी बात पर उन्होंने यकीन किया और वो काम का इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। कौन कौन सा हो चुका है, जरा बताइए, कहां तक हुआ है? नहीं, मेरी बात कुछ गिना दीजिए। सुन लीजिए, नहीं मैं गिना रहा हूं ना जी। कानून रद्द और कानून बनने की जो है प्रोसेस है या जो प्रक्रिया है वो संसद में होती है। तो वो प्रक्रिया, अगर एक बार मान लीजिए कोई कानून बना तो उसके भी प्रोसेस हैं। अब वो संसद में प्रोसेस होते हैं। अब अगर कोई रद्द होगा तो उसके भी प्रोसेस हैं। ऐसा कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि आपने बोला और कल हो गया। जब ये कानून बना तो जब कानून बना तो संसद से अनुज सिंह साहब, ध्यान से सुनिएगा, बीजेपी के तर्जुमान जो कुछ कह रहे हैं, आपका रिएक्शन मैं लूंगा इनकी बात पूरी होने के बाद। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो कानून बना था किसानों के लिए, देखिए यह पार्टी, यह देश और यह सरकार किसानों की है, किसानों के हित की है, और किसानों के लिए वो बिल्कुल पूरी तरह से कटिबद्ध है। और शायद यही वजह था कि जब किसानों की बातों को हमारे वजीर आजम ने सुना और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने कहा कि भाई जो किसानों की समस्याएं हैं वो सॉल्व होंगी। लेकिन मूल बात ये समझना है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर कोई चीज होता है, सांसद में पास होता है, सांसद में कोई कानून बनता है तो एक प्रोसेस के थ्रू बनता है। अगर वो कानून रद्द होता है तो उसकी भी प्रक्रिया होती है, और जब ये प्रक्रिया हो जाती है, सांसद की मंजूरी हो जाती है, उसके बाद फिर वो बात जो है संसद में तो बाद में जो होना था हुआ। पहले तो वजीर आजम ने आकर कह दिया था कि हम वापस लेते हैं, हमने वापस लेने का फैसला कर लिया है। सवाल ये उठा रहे हैं बीजेपी के, आप जो कुछ कह रहे हैं उस पर किसान तंजीम का कहना है कि जो हमसे मुआहिदा हुआ उसके बाद उसका क्या हुआ, उस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी सरकार, न तो कोई लेटर न कोई कम्युनिकेशन। नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है। जब कोई मान लीजिए कि आंदोलन होता है, तो जब आंदोलन होता है तो आंदोलन में बहुत सारी चीजें केसेस होती है, ठीक है, तो उसकी प्रक्रिया है। ठीक है, ये प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा अनुज सिंह साहब, पहले जरा इनसे रिएक्शन लेते हैं। मोहिबुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहिबुल हक साहब, बातें आप सुन रहे हैं, और ये सब कुछ तब हो रहा है, किसानों ने ये आवाज तब बुलंद की है कि हमारे साथ विश्वास हुआ, हम विश्वासघात दिवस मना रहे हैं जब चुनाव सिर पर है। मोहिबुल हक साहब, देखिए, ये पूरी जंग जो है ये बेसिकली एक नैरेटिव की जंग है। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की जो हुकूमत है या बीजेपी जो पार्टी है वो आमतौर पे नैरेटिव जो सेट करती है वो एक डिवाइसिव नैरेटिव पे इलेक्शन कंटेस्ट करती है। मिसाल के तौर पे हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, राशन खा जाते हैं अब्बा जान कहने वाले लोग, इस टाइप की बातें करती है ये पार्टी। अभी जो ये आज के दिन में ये जो किसान
आंदोलन या तहरीक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, उससे एक नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज हो रहा है। और ये अगर पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज होता है तो अल्टीमेटली इसका नुकसान रूलिंग पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी होगा, हरियाणा में भी होगा और मुख्तलिफ स्टेट्स में होगा। दूसरी अहम बात कि देखिए, जहां तक बात यह है कि ठीक है, ये अभी शमसी साहब प्रक्रिया की बात कर रहे थे कि एक अमल होता है, उस अमल से हम सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता कि आखिर ये जो 700 से ज्यादा किसान मारे गए, उनकी फैमिलीज को पंजाब की हुकूमत नौकरी दे सकती है, तो बाकी हुकूमतों को नौकरी देने में कौन से अमल का वेट करना पड़ेगा? क्या पंजाब हिंदुस्तान से बाहर है? तीसरी अहम बात कि आपने देखा होगा कि एक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ प्रोटेस्ट का पूरा अमल है, चाहे वो NTCA हो, NRC हो या फार्मर्स प्रोटेस्ट हो। मरकजी हुकूमत ने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ प्रोटेस्ट का पूरा एक मामला उठा रखा है। नतीजे के तौर पे केसेस जो हैं बहुत फेक केसेस है किसानों के ऊपर। तो अगर उन केसेस को विड्रॉ नहीं किया जाता, मुझे नहीं समझ आता इसमें क्या पार्लियामेंट से कोई एक्ट पास करने की जरूरत है? कौन से अमल का वेट किया जा रहा है? चौथी अहम बात जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि एक सोचिए, मिनिस्टर का बेटा बहुत ही ब्रूटल मर्डर करता है, किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल देता है, और उसके बावजूद उस मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए हुकूमत नहीं कह सकती। यानी इलेक्टोरल बेनिफिट्स देखे जा रहे हैं, कास्ट समीकरण देखे जाएंगे, तो अल्टीमेटली जस्टिस कहा जाएगा। किसानों का फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल लाजमी है। चलिए, बहुत ही इख्तिसार है, बहुत जामे अंदाज में आपने अपनी बात कही। अब मैं आता हूं अनुज सिंह साहब आपके पास। बीजेपी के जो तर्जुमान हैं, जो स्पोक्स पर्सन, उनकी बात आपने सुनी, आप हमें यह बताएं कि क्या उस पर कुछ एतराज है आपको? वो कह रहे हैं कि सारे वादे जो किए गए थे वो निभाए जाएंगे, हर चीज का एक वक्त तय होता है, एक अमल होता है, एक प्रक्रिया होती है। अनुज सिंह साहब, ये देखिए, ये उसी तरीके से जैसे इन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख लोगों को देंगे, बाद में कह दिए कि जुमला है। आप ये बताओ कि इन्होंने कहा कि संसदीय प्रक्रिया के तहत चीजें होती हैं जो लाने में, थोड़ा अमल लाने में समय लगेगा। आप ये बताओ, इन्होंने कहा कि आप 5 लोगों के नाम दो, 5 मेंबरी कमेटी से हम MSP बनाने की, कानून बनाने की प्रक्रिया पे बातचीत करेंगे टाइम टू टाइम। पहला डेट दिया इन्होंने 15 जनवरी का, 15 जनवरी की जगह आज 31 जनवरी आ गया। पूछिए उसमें कौन सी संसदीय प्रक्रिया आनी थी? क्यों नहीं इन्होंने मीटिंग की? 5 मेंबरी जो SKM के लोग जो डिसाइड किए गए थे, जिसमें चौधरी युद्धवीर सिंह जी और चढ़ूनी जी, शिव कुमार कक्का जी और लोग थे, ये लोग तो अवेलेबल है ना। इनसे कौन सी संसदीय प्रक्रिया के बाद ये बात करेंगे? बातचीत के लिए भी कोई संसदीय प्रक्रिया होती है क्या? कंपनसेशन में कौन सी संसदीय प्रक्रिया ये अपनाएंगे? तेलंगाना की सरकार ने 3-3 लाख रुपए दिया उन 700 शहीद किसानों को, पंजाब की गवर्नमेंट ने दिया, उसने नौकरी भी दिया, वो संसदीय प्रक्रिया इतनी जल्दी अपना लिए, इन्हें कौन सी संसदीय प्रक्रिया अपनानी है? बात यह है कि ये सिर्फ लफ्फाजबाज हैं, सिर्फ अपनी बातों से लोगों को सम्मोहित करते हैं, लोगों को धर्म पे, कास्टिज्म पे लड़ाते हैं। न्यूज चैनल कुछ ऐसे हैं जो इनके झांसे में आ जाते हैं, जो इनसे पैसे लेकर के इनकी ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, इनको असफर शमसी साहब जवाब देना है। मुआवजा देने में, नौकरी देने में, इसमें कौन सी संसदीय प्रक्रिया जरूरी है? सवाल यह है। देखिए, मेरी बात को आप 60 सेकंड तक जरूर सुन लें, 1 मिनट से पहले ही। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको विरोध के नाम पे विरोध करना है तो उसका कोई इलाज नहीं है। MSP पर जब PM साहब ने खुद और बाद में कृषि मंत्री ने खुद ये घोषणा की कि इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, ये सारे लोग रहेंगे, तो ठीक है। उसके बाद में SKM को भी, प्रतिनिधि को उसमें शामिल किया गया। तो अब अगर कोई डेट हुई, कोई जरूरी थोड़ी है, कोर्ट का डेट थोड़ी है। अब कोर्ट में भी डेट चेंज होता है, डेट बदलता है, नए कुछ जरूरियात आ जाते हैं, तो उसको ये कहना कि ये नहीं हुआ, मुझे लगता है कि ये गलत है। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि कुछ चीजें उस पीरियड में हुई, तो उसकी पुलिसिंग होती है, उसकी जांच होती है। उस पुलिसिंग के बाद, अरे भाई, जब सरकार ने कह दिया कि जो निर्दोष लोग हैं, निर्दोष लोग पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन किसानों के भेष में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको राजनीति के लिए राजनीति करना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि सवाल ये पैदा होता है कि भाईजान की बात, अरे कहां से भाईजान की बात इसमें आ गई? किसानों की बात है। हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, किसान हमारे मूल है, और किसानों के हित के लिए सरकारों ने जितना काम किया, मुझे लगता है कि आजादी के बाद किसानों के हित में उतने काम नहीं हुए।
आज किसानों के बैंक में पैसे चले जाते हैं या किसी भी चीज को अगर आप देखेंगे तो मैं उसका इस पर बखान नहीं करना चाहता, वो सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ कहना है कि भाई इलेक्शन है और भाईजान, अरे हर आदमी भाईजान क्या बोल रहे हैं ये नहीं आपको लगता है? नहीं, छोड़िए ना भाईजान को किनारे रखिए, भाईजान किनारे रखिए। ये वादा था कि नहीं कि 15 जनवरी को पहली बैठक होगी, ये था कि नहीं? नहीं, अभी आपके ही चैनल से अगर भाईजान की किसी ने बात की तो मैं भी तो बहुत सारी बात कर सकता हूं। इसको पॉलिटिकलाइज करने की जरूरत नहीं है। आप इसका जवाब दे दीजिए कि क्या किसान तंजीमें कह रहे हैं कि विश्वासघात हुआ है, बैठक नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ये सही है गलत है? बिल्कुल विश्वासघात वो बोल रहे हैं। क्यों विश्वासघात होगा? हमारी सरकार कमिटेड है किसानों के प्रति। मोहिबुल हक साहब आपको जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। जो बोला गया है उसके लिए करना चाहती है। ठीक है मोहिबुल साहब। अभी इन्होंने इससे पहले जो इन्होंने बात शुरू की थी तो इन्होंने कहा था कि हमारे मकबूल वजीर आजम साहब की बात अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन मकतूल किसानों का मामला है। आप मकबूल वजीर आजम से मकतूल किसानों का मामला उठाइए ना। मकतूल किसानों का मामला है, यानी जो किसानों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जिन्होंने, उनका मामला है। और दूसरी अहम बात कि मैंने कहा कि जब देखिए एक नैरेटिव होता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, आपने इलेक्शन की बात उठाई थी, उससे ये बात याद रखिए कि अगर किसानों का मामला मरकज में आ जाता है, सेंटर ऑफ डिस्कशन बन जाता है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कशन बनता है, अगर करप्शन डिस्कशन बनता है, अगर लैंड ऑर्डर डिस्कशन बनता है, अगर कम्युनलिज्म डिस्कशन बनता है, तो अल्टीमेटली ये जो मरकजी हुकूमत है या उत्तर प्रदेश में जो हुकूमत है इसको नुकसान होगा। ठीक है, वो तो तय होगा, बाद में आवाम तय करेगी। अनुज कुछ कहना चाह रहे हैं? अनुज बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? इन्होंने कहा अभी कि किसानों के खाते में पैसे आ गए जी। किसान अपने धान लेकर के खड़ा है, ट्रैक्टरों से लेके जा रहा है, पुलिस उनके ऊपर लाठियां चला रही, जबरदस्ती मुकदमे लाद रही। मैं प्रयागराज की बात कर रहा हूं, पूर्वांचल की बात कर रहा हूं, और ये कह रहे हैं कि हर चीज के लिए एक प्रक्रिया होती है, उसमें समय लगता है। धान खरीदने में कौन सी प्रक्रिया होती है? इनके प्रधानमंत्री ने 2019 में कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं और 2022 से हम जो है किसानों की आय दोगुनी करेंगे। 3 साल का समय निकल गया, 19 के चुनाव में इन्होंने ये जुमला दिया था, 2022 आ गया और आज 31 जनवरी 31 दिन 2022 में भी निकल गया। कितने किसानों की आय दोगुनी हुई मुझे बताएं? 1950 रुपए में किसान अपना धान बेचने के लिए खड़ा है, लेकिन किसी क्रय केंद्र पे अधिकारी खरीदने को तैयार नहीं है। संजय चोकर साहब, ये सब लोग जानते हैं, जैसा मोहिबुल हक साहब बार बार कह रहे हैं कि अगर ये मुद्दा फिर से उछल गया तो इससे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों फिर भी इस मुद्दे को क्या उछलने दिए जाने की कोशिश हो रही है? क्या बीजेपी को या हुकूमत को पता नहीं है कि अगर ये मुद्दा ज्यादा सरगर्म हो जाएगा तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो, इनकम्बेंट गवर्नमेंट के लिए? फिर भी ये क्यों इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? संजय चोकर साहब। देखिए बीजेपी जो है वो उसकी फितरत है, उसकी आदत है कि वो झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना या लोगों को गुमराह करना, ये इसकी पुरानी आदत है। और अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि किसान प्रधान देश है, यहाँ पे किसान की बहुत सम्मान करती है हमारी पार्टी। आप देखिए किसान जब सड़कों पे 1 साल तक बैठा रहा, जब मोदी जी अमित शाह को उनकी याद नहीं आई, वो 10-12 किलोमीटर की दूरी पे अमित शाह प्रधानमंत्री जी रहते थे, वहां से बॉर्डर पे सर्दी में गर्मी में किसान सड़कों पे बैठा रहा, चिल्लाता रहा, इंतजार करता रहा कि प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे। 1 साल के बाद उन्होंने बात सुनी जो ये है कृषि प्रधान देश में किसानों की आवाज किस तरीके से सुनी। और आज उनको चुनाव आ गया तो अमित शाह कैराना भी जा रहे हैं, अमित शाह गाजियाबाद भी जा रहे हैं, तब चुनाव से जब बॉर्डर पे तो ये किसानों के पास नहीं गए। ठीक है, मैं एक बार फाइनल कमेंट के लिए अनुज आपके पास आता हूं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, ठीक है, आप लोगों ने 31 जनवरी का डेट तय किया कि हम विश्वासघात दिवस मनाएंगे, तमाम जगह डीएम के पास दफ्तरों में जाके हम विज्ञापन देंगे, आप उसमें हम ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन मेरा सवाल अब यह कि यहां से आगे क्या, कितनी उम्मीद है आगे? देखिए, सरकार कान खोल के स्पष्ट समझ ले कि किसान ज्ञापन देता रहेगा, आंदोलन करता रहेगा जब तक अपने हकों को ले नहीं लेगा। अगर सरकार ये सोच रही है कि किसान इस देश का कमजोर है, किसान एक बार आंदोलन स्थगित करके चला गया, दोबारा आंदोलन करने नहीं आएगा, तो ये सरकार की भूल है। स्पष्ट संदेश है कि अगर आप नहीं मानोगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, लोकतंत्र ने जो हमें दिया है, इस देश के संविधान ने दिया है कि हम आंदोलन करके आवाज उठा के अपने हक अधिकार को हासिल करेंगे। अगर ये विश्वासघात करेंगे किसानों के साथ
दोगलापन व्यवहार ये करेंगे, इनको खालिस्तानी पाकिस्तानी कह के चुनाव जीतना चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। किसान अपने हक के लिए लड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। शायद आप कुछ दूसरे लफ्ज का चुनाव करना चाहते थे, लफ्ज कुछ और निकल गया बहरहाल। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि किसानों ने अगर आज 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाया है तो क्या सरकार इस पर ध्यान देगी और जो वादे हुए हैं, जो मुआहदा तय हुआ है, उसे इलेक्शन से कबल ही पूरे कर लेगी? अगर नहीं पूरी करती है तो क्या सरकार इस कोशिश में है कि वो इतना बड़ा एक खतरा मोल ले सकती है इलेक्शन से ठीक कबल किसानों की फिर से एक बार नाराजगी? ये एक सवाल बना रहेगा। बहुत शुक्रिया, आदाब।